नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी में पद्य का लेसन किस प्रकार बनता है। पद्य भाग जो हिंदी का होता है कविता जिसको कहते हैं, इसका लेसन किस प्रकार बनता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दैनिक पाठ योजना और यहाँ आपका नंबर लग जाएगा, फिर ये दिनांक वगैरह है तो आपको मैंने पहले बता ही दिया। अब इसमें उद्देश्य किस प्रकार बनेंगे, पद्य में उद्देश्य किस प्रकार बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य इसका भी ज्ञानात्मक का होता है, ज्ञान का उद्देश्य। अब ज्ञान में वही जो मैंने पहले आपको बता रखा है, ज्ञान में इसके हिंदी शिक्षण में दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है भाषा तत्वों का ज्ञान, दूसरा होता है विषय वस्तु का ज्ञान। तो सबसे पहले यहाँ पर भाषा तत्वों में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम पाठ्य प्रकरण हमारा है धरती दोरारी, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए ये अपनी कविता है, तो इसमें भाषा तत्वों का वही आप पहले लिखेंगे विद्यार्थी धरती दोरारी नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने आपको कल बताया था ज्ञान में ही विषय वस्तु का ज्ञान। तो दूसरा है विषय वस्तु के ज्ञान के अंदर दूसरा उद्देश्य आ जाएगा विषय वस्तु का। तो विषय वस्तु का क्या आएगा कि देखिए, यहाँ पर जो भाषा तत्व हैं वो तो होता है कला पक्ष, और विषय वस्तु का ज्ञान है वो होता है भाव पक्ष, यानी उसके अंदर क्या चीज़ आई हुई है। तो अपन यहाँ पर इसको कोष्टक में हम कला पक्ष भी लिख सकते हैं और भाव पक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये विषय वस्तु है, भाव पक्ष भाषा तत्व है कला, क्योंकि वो किस भाषा यानी किस प्रकार की वो रचना है, जिस प्रकार की उसमें भाषा जिस प्रकार उपयोग की गई है वो है कला उसकी। कोई जैसे मान लीजिए कुछ उसमें किस प्रकार के छंद हैं, किस प्रकार के अलंकार हैं, तो ये भाषा तत्व हो गया। लेकिन विषय वस्तु, उसकी विषय वस्तु क्या है और वो क्या भाव दे रहा है, उसका अर्थ क्या है, वो भाव पक्ष हो गया। तो विषय वस्तु का विद्यार्थी, विषय वस्तु का धरती दोरारी, वही धरती दोरारी नामक कविता की विषय वस्तु का स्वराघात और बलाघात पूर्वक शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे या उसका रसास्वादन कर सकेंगे। शुद्ध उच्चारण एवं रसास्वादन कर सकेंगे, नहीं उसको समझ सकेंगे, ठीक है। अब दूसरा आ गया हमारे अर्थ ग्रहण का उद्देश्य। तो देखिए, अर्थ ग्रहण में कल मैंने आपको दो बताए थे, वही अर्थ ग्रहण में भी एक तो सुनकर होता है, दूसरा पढ़कर होता है। पहला है सुनकर, नंबर 1, विद्यार्थी धरती दोरारी नामक कविता को मनोयोग पूर्वक सुनकर उसका सार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी धरती दोरारी नामक कविता को मनोयोग पूर्वक सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा पढ़कर, इसमें क्या होगा, धरती दोराई नामक कविता को पढ़कर उसके विचारों और तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे अर्थ ग्रहण करके।
या विचारों और तथ्यों को समझ सकेंगे। विद्यार्थी धरती दोहराई नामक कविता को पढ़कर विचारों और तथ्यों को सार चयन कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा उद्देश्य अभिव्यक्ति का। भाषा में क्या होता है? अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति में क्या होगा? अभिव्यक्ति के उद्देश्य में विद्यार्थी वही धरती दोहराई नामक कविता के को मनोयोग पूर्वक सुनकर या उसको मनोयोग पूर्वक सुनकर उसकी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। जैसे ये यहाँ है, मनोयोग पूर्वक सुनकर उसको अर्थ ग्रहण कर सके, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। वो सुनकर उसकी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। ये अभिव्यक्ति का हो गया। अभिव्यक्ति का एक तो मौखिक, दूसरा है लिखित। ये तो हो गया मौखिक, दूसरा है लिखित। अब लिखित में धरती दोहराई नामक कविता को पढ़कर उसके अंदर आए हुए जो मुहावरेदार शब्द हैं, उन मुहावरेदार शब्दों का, या जो अगर कठिन शब्द बता रहे हो या विलोम शब्द बता रहे हो, जो बता रहे हो, उन शब्दों का वो अपनी भाषा में प्रयोग कर सकेंगे। तो विद्यार्थी धरती दोहराई नामक कविता के भाषा तत्वों के धरती दोहराई नामक कविता में आए हुए जो आप बता रहे हो, विलोम शब्द बता रहे हो, मुहावरेदार शब्द बता रहे हो, जो आप बता रहे हो, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकेंगे। यानी जब वो लिखेंगे कुछ भी तो वहाँ पर अपनी भाषा में उसकी प्रयोग कर सकेंगे। चौथा उद्देश्य कौशल का। चौथा उद्देश्य है कौशल का उद्देश्य। कौशल में क्या आता है? उचित स्वराघात शुद्ध वाचन कर सकेंगे, मनोयोग पूर्वक मन स्थिति बनाए रखेंगे या श्रुति लेख लिखने में कुशलता विकसित होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी धरती दोहराई नामक कविता को पढ़कर उसके कविता पाठ करने की, या हम उसके अंदर जो बातचीत, जो बातें आई हुई हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप वहाँ मुहावरे बता रहे हो, जैसे मान लीजिए कौशल का है तो आप ये भी लिख सकते हो कि मुहावरेदार भाषा का कौशल विकसित होगा। जैसे मान लीजिए आप वहाँ पर किस प्रकार से शुद्ध वाचन करने का कौशल विकसित होगा, या मन स्थिति बनाए रखने का कौशल विकसित होगा, या श्रुति लेख लिखने का, जो आप बता रहे हो, जो आप करवा रहे हो। अगर श्रुति लेख करवा रहे हो तो श्रुति लेख आएगा, अगर आप मुहावरेदार भाषा बता रहे हो तो मुहावरेदार भाषा आएगा। जो चीज़ आप बता रहे हो उस पाठ में वो आएगा। विद्यार्थी धरती दोहराई नामक कविता को पढ़कर उसमें जो चीज़ आप बता रहे हो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की, मुहावरेदार भाषा प्रयोग करने का कौशल विकसित होगा। अब पांचवा है अभिरुचि का। तो अब देखिए अभिरुचि यानी उसमें रुचि विकसित करना। तो विद्यार्थी धरती दोहराई नामक कविता को पढ़कर
उनके कवियों के प्रति अन्य कविताएं पढ़ने की रुचि विकसित होगी या उनमें सद साहित्य पढ़ने की रुचि विकसित होगी, तो सद साहित्य पढ़ने की रुचि विकसित होगी। अब दूसरा क्या है इसमें, छठा है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या विकसित होगा, अभिवृत्ति क्या विकसित होगी। अब इसमें क्या है, धरती दोहरारी, त्याग की भावना का वर्णन है, तो धरती दोहरारी नामक कविता को पढ़कर त्याग की भावना का विकास कर सकेंगे या देश प्रेम के प्रति आस्था रख सकेंगे। इस प्रकार के कोई भी आप एक लिखोगे तो विद्यार्थी धरती दोहराई नामक कविता को पढ़कर अपनी मातृभूमि के प्रति त्याग की भावना और देश प्रेम की भावना विकसित होगी। त्याग की भावना और देश प्रेम भावना विकसित होगी। ठीक है, ये आपके उद्देश्य बन गए। अब यहाँ पर सहायक सामग्री वही चौक, बोर्ड, डस्टर, जो भी आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो आप लपेट फलक, जाड़न, श्वेत वर्तिका, संकेतक, चार्ट, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद में पूर्व ज्ञान क्या है, ये है धरती दोहरारी। धरती दोहरारी किसके, राजस्थान की धरती का वर्णन है। तो आप पूर्व ज्ञान क्या लिखोगे, विद्यार्थी राजस्थान की धरती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देखिए हमेशा पूर्व ज्ञान में सामान्य जानकारी का आएगा। ठीक है, इसके बाद पाठ्यपुस्तक यानी प्रस्तावना आप किस तरह से कर रहे हो सकता है कोई दूसरी कविता के माध्यम से कर रहे हो, या हो सकता है कोई कहानी के माध्यम से कर रहे हो जिसके अंदर मातृभूमि का वर्णन हो सकता है आप आपकी कोई घटना से कर रहे हो, किसी की घटना सुनाकर। जैसे मान लीजिए इसको आप वहाँ से भी जोड़ सकते हैं कि किसी राजा की कहानी कहकर कि उसने अपनी मातृभूमि के प्रति इस प्रकार से बलिदान दिया। तो इस प्रकार किसी भी तरह से आप पाठ्यस्थापना यानी प्रस्तावना कर सकते हो। आप यहाँ पर प्रश्नों के द्वारा भी प्रस्तावना कर सकते हो। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर प्रश्नों के द्वारा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा जैसे अपन राजस्थान के बारे में लगभग सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग पर किस प्रकार की भूमि है, तो आएगा रेतीली भूमि से संबंधित राजस्थान की भाषा की प्रसिद्ध कविता क्या है, वही धरती दोहरारी। तो धरती दोहरारी के बारे में इस प्रकार। लास्ट प्रश्न समस्यात्मक यानी अगर बीच में मान लीजिए कोई उत्तर आ जाए तो आप पूरक प्रश्न वहाँ पर कर सकते हो, या कोई अन्य उत्तर आ जाए तो वहाँ भी आप पूरक प्रश्न कर सकते हो। ठीक है नहीं, आप ये 5-7 प्रश्न यहाँ पर लिख लिया। फिर है पाठ्य सूचन यानी उद्देश्य कथन। बच्चों या विद्यार्थियों, आज हम देखिए यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है। आज हम कन्हैयालाल सेठिया, यहाँ से आपकी जो मेन जो आपका पाठ शुरू होता है, जो आपके लेसन वो यहाँ से होता है। पाठ्यस्थापना या प्रस्तावना से आपको जाते ही प्रस्तावना करनी है। ठीक है, अब ये पाठ्य सूचन है उद्देश्य कथन। जिस समय आप उद्देश्य कथन करोगे उस समय आपको ब्लैक बोर्ड पर इसका जो टॉपिक है वो लिखना है, धरती दोहरारी, और नीचे उसका अंडरलाइन करनी है और नीचे लिखोगे कन्हैयालाल सेठिया, यानी कन्हैयालाल सेठिया ने ये इस कविता की रचना की है। तो बच्चों आज हम कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित धरती दोहरारी नामक कविता का अध्ययन करेंगे। ये विशेष तौर से ये उद्देश्य कथन आपको जोर देकर बोलना है ताकि बालक समझ सके, बच्चे समझ सके। ठीक है, अब आपके यहाँ से प्रस्तुतिकरण शुरू होता है, यहाँ से आपके शिक्षण बिंदु। तो देखिए हमने जो गद्य भाग था उसमें हमने क्या लिया था,
हमने यहाँ पर लिखा था गद्य भाग में कि जो अध्यापक जो करता है, छात्राध्यापिका जो करती है, उसको हमने लिखा था आदर्श वाचन। तो यहाँ पर आएगा आपके सस्वर वाचन, क्योंकि ये कविता है इसलिए इसको पहला सस्वर वाचन, सस्वर वाचन आएगा। पद्य में क्या आएगा? सस्वर वाचन, ठीक है। गद्य में आएगा आदर्श वाचन और पद्य में आएगा सस्वर वाचन, ठीक है। वही जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ से लगाकर जहाँ तक आप ख़त्म कर रहे हैं वहाँ तक ये लास्ट शब्द आ जाएगा, प्रथम शब्द आ जाएगा, लास्ट शब्द आ जाएगा। और यहाँ पर लिखोगे आप छात्राध्यापिका, छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, यति गति पूर्वक, यति गति पूर्वक और लय के साथ, लय के साथ सस्वर वाचन करेगी, ठीक है। उसके पश्चात दूसरा आता है अनुकरण वाचन, यानी छात्रों को पढ़वाना है। अनुकरण वाचन कौन करते हैं? छात्र। तो यहाँ पर आप वही पहला शब्द, पहले शब्द से लगाकर जो अंतिम जहाँ तक आप कर रहे हो, कविता आप पूरी नहीं लेनी है। कविता अगर बड़ी है तो आप आधी आधी बांट सकते हो 2 दिनों में, ज़्यादा बड़ी है 3 दिन में भी बांट सकते हैं, 3 लेसन बना सकते हो। अगर छोटी है तो आप पूरी ले सकते हो कविता के। तो ये जितना आप पढ़ा रहे हो उतना करना है। इसके पश्चात यहाँ पर आएगा कि छात्राध्यापिका, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन का आदेश देगी, आदेश देगी, ठीक है। अब यहाँ पर छात्र क्रिया में यहाँ क्या आएगा? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब छात्राध्यापिका सस्वर वाचन कर रही होगी तो विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर विद्यार्थी निर्देशों का पालन करेंगे, पालन करेंगे। या पूरा भी, या ऐसे भी लिख सकते हो कि छात्राध्यापिका जिन विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का आदेश देगी वो अनुकरण वाचन करेंगे और अन्य विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द जो कि विद्यार्थी नहीं बोल पाते वो आएंगे, क्योंकि श्यामपट पर उस समय आपको वो शब्द लिखने हैं। हो सकता है कोई अन्य शब्द भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप कठिन जो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं वो वाले लिखोगे। उसके पश्चात आपका अनुकरण वाचन के बाद आप अशुद्धि संशोधन, तीसरा आएगा अशुद्धि संशोधन। अब अशुद्धि संशोधन जो इन्होंने शब्द नहीं बोल पाए हैं उनका अशुद्धि संशोधन होगा कि छात्राध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उच्चारित शब्दों को शुद्ध करके बुलवाएगी, ठीक है। ये शुद्ध करके बुलवाना है और विद्यार्थी निर्देशों का पालन करते हुए शुद्ध शब्द बोलेंगे। विद्यार्थी निर्देशों का पालन करते हुए शुद्ध शब्द उच्चारित करेंगे, ठीक है। अब शुद्धि संशोधन के बाद बोध प्रश्न। अब बोध प्रश्न यानी डायरेक्ट प्रश्न पूछने हैं आपको, जो उस कविता में उसके भाव के प्रश्न नहीं पूछने हैं, उसके जो अर्थ है उसका प्रश्न नहीं पूछने हैं, डायरेक्ट प्रश्न जो हो वो प्रश्न पूछने हैं, डायरेक्ट। तो यहाँ पर जैसे उसमें आया हुआ है कि रेत के कण कैसे चमकते हैं, जैसे यहाँ कौन सी फसल लहराती हैं, बाजरे की फसल, उसमें ये सीधे प्रश्न आए हुए हैं। राजस्थान की धरती कैसी है तो टीलों वाली। इस प्रकार के आपको 4-5 प्रश्न
पूछने हैं। ठीक है, ये बोध प्रश्न। अब बोध प्रश्न के बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण, अब काठिन्य निवारण में यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड आप चिपकाओगे, ब्लैक चार्ट लाके इतना चिपकाओगे आप। शब्द और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ। ठीक है, कठिन शब्द यहाँ लिखने हैं, ये आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखने हैं, ये आपका ब्लैक बोर्ड कार्य भी है यहाँ पर। तो कठिन शब्द जैसे उसमें एक चंदो आया हुआ है, एक शब्द है चंदो, चंदो यानी चंद्रमा। उसमें एक शब्द आया है बाजरियो, तो यहाँ पर बाजरा। इस प्रकार से यहाँ भी पूरे के पूरे ये शब्द आ जाएंगे, काठिन्य निवारण। अब देखिए यहाँ पर पुनः सस्वर वाचन होगा, पुनः सस्वर वाचन, एक बार वापस सस्वर वाचन करना है। तो यहाँ पर क्या, छात्राध्यापिका पुनः यति गति पूर्वक सस्वर वाचन करेगी। छात्राध्यापिका पुनः यति गति और लय पूर्वक, लय से सस्वर वाचन करेगी। ठीक है, और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पुनः सस्वर वाचन के बाद यहाँ पर देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था उसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पर उसमें मैंने आपको बताया था कि विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, उसने मैंने आपको क्या बताया था, गद्य में विचार, लेकिन पद्य में विचार विश्लेषणात्मक नहीं आएंगे, पद्य में आएंगे भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी उसके अर्थ से संबंधित आपको प्रश्न पूछने, उसके जो अर्थ निकल रहा है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछने 3-4। ठीक है, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। उसके बाद में आपको यहाँ पर तुलनात्मक प्रश्न भी करने हैं। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न के बाद में एक आएंगे तुलनात्मक प्रश्न, यानी अन्य चीज़ों से जिसके आप तुलना करते हो, तुलना के शब्द उसमें कुछ आए हुए होते हैं, तो ये तुलनात्मक प्रश्न क्या आएंगे, तुलनात्मक प्रश्न। ठीक है, अब तुलनात्मक प्रश्न आप 2-4 तुलनात्मक प्रश्न करोगे आप, उसके पश्चात यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न है उनके छात्र क्रिया में आपको यहाँ उत्तर लिखने हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई प्रश्न जैसे मान लीजिए एक बालक को नहीं आ रहा है तो दूसरा बालक भी दे सकता है, तीसरा बालक को पूछोगे, चौथे बालक को पूछोगे, फिर उनको जो गलत उत्तर दे रहा है उनको तो क्या करना है, कक्षा में खड़े रखना है। बाकी जब आपका सही उत्तर आ जाए तो आपको सबको बुलवा कर उसको बिठा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आएंगे आपके मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पर आपके 1-2 तो आ जाएंगे, वही जिसको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हो, ABCD वाले या ABCD वाले, कुछ खाली रिक्त स्थान वाले आ जाएंगे, कुछ एक शब्द वाले आ जाएंगे, एक शब्द के उत्तर वाले, कुछ एक लाइन वाले उत्तर आ जाएंगे और उत्तर वाले प्रश्न आ जाएंगे। यानी 2, 4, 5 आपको प्रश्न यहाँ पर पूछने हैं और अंत में एक गृह कार्य 1 या 2 प्रश्न देने हैं। फिर वही यहाँ पर जिस प्रकार से आपने लिखा था, क्रम संख्या आपकी, पाठ संख्या आ जाएगी, दिनांक आपकी आ जाएगी, कक्षा आ जाएगा, विषय आ जाएगा, आपका प्रकरण आ जाएगा, धरती दोहरारी, और यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे और यहाँ पर टिप्पणी लिख देंगे। इस प्रकार से आपको ये पद्य का लेसन बनाना है। ये किसका है, पद्य का लेसन। ओके, थैंक यू।